तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिएगा कि क्या है, एक अपने पास आर है, आर क्या होगा, एक सेट ऑफ रियल नंबर होगा जो कि डिफाइन है, एक रियल फंक्शन है जिसमें एफ है जो कि आर से आर है बाई, देखो यहाँ से फंक्शन अपने को गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 10। तो इसने क्या बोला है कि स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस ग्राफ जो भी अपने को फंक्शन दिया उसका क्या बनाना है, अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा कि क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में पहले तो ये देखिएगा कि अपने को एक फंक्शन दिया और उसका पूरा हमें डिफाइन, कहाँ पे डिफाइन है वो भी दिया हुआ है, देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से देखो एक तो फंक्शन अपने को गिवन है भाई, कहाँ से आर के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, और यहाँ से देखो कि एफ ऑफ एक्स है उसमें क्या है एक्स प्लस का 10 है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब क्या करना है, इसको हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ वही करेंगे जैसे हम 10th क्लास में करते हैं कि दो लाइन का कैसे हम वहाँ पे इंटरसेक्शन कराते थे, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, है ना, वही यहाँ पे काम करने वाले। अब हमें पता है कि फंक्शन है वो क्या होता है, एक मशीन की तरह काम करता है, यदि हम इसमें क्या देंगे, इनपुट देंगे तो वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, यही बात यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, देखिएगा कि एक्स के ऊपर पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से वाई की एक्स की जगह ये रखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा आपका, वाई इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस का 10, तो यहाँ पे कितना है, इक्वल टू 11, और यहाँ से एक्स इक्वल टू 2 आया, 1 प्लस का यहाँ पे 2 आया तो 10, 2 प्लस 10 इक्वल टू 12, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि x इक्वल टू 3 आया तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस का ये, और भी वैल्यू देखिएगा कि ये आ गया 13 तक, और आगे वैल्यू रखोगे तो और भी ज़्यादा आती जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा अब यहाँ से, तो इसके बाद में यदि आप देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी रख सकते हो भाई, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आर में है तो आर में तो सारे आते हैं ना, नेगेटिव, इंटीजर, डेसिमल सब कुछ आता है, ठीक है। हम ज़्यादातर फोकस इंटीजर्स पे कर रहे हैं क्योंकि उसी में सब कुछ है, क्योंकि वहाँ से ग्राफ अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो एक्स की वैल्यू -1 लो तो वाई की वैल्यू 1 प्लस का 10 इक्वल टू क्या आएगा 9, और यहाँ से एक्स इक्वल टू -2 था तो यहाँ से वाई इक्वल टू -2 प्लस का 10 इक्वल टू 8 है, और यहाँ से एक्स इक्वल टू -10 इक्वल टू क्या है -10 प्लस इक्वल टू -7, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। और यदि आप x इक्वल टू क्या रखोगे भाई, यदि x इक्वल टू -10 रखोगे यहाँ पे तो आपके लिए दिखेगा कि y -10 प्लस का इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 0। तो इस तरीके से आप कहाँ नेगेटिव में भी कहाँ तक जा सकते हो, -इनफाइनाइट, पॉजिटिव में भी कहाँ तक जा सकते हो, +इनफाइनाइट तक। यहाँ तक हमने देखिएगा कि इस फंक्शन में वैल्यूज रखी है x की, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिएगा कि उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में इसका ग्राफ, ये है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि आपके लिए कि हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट्स हमने लिए थे, यहाँ पे 0 लिया था आपका, यहाँ पे हमने 1 लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। आगे तक ऐसे चलते जाएंगे, इतना कोई यहाँ पे ये आया, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे -2, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया, -1, -2, -3, आगे आगे कहीं ना कहीं -10 है, ठीक है। और यहाँ पे -4 है, इस तरीके से आगे तक चल रहा है। फिर यहाँ पे -5, -6, -7, -8, -10, ये है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा कि हमने जो वैल्यू रखी थी 0 पे हमने रखा था 10, क्योंकि यहाँ पे जो अपना 0 आया था उस टाइम पे अपने पास देखो y की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने जैसे 2 रखा तो इससे थोड़ा सा ऊपर देखिए यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे कितना है, 10 में 1 ऐड होगा तो 11। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 के करस्पॉन्डिंग
इधर से और इधर से 1 के करोस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिलेगा। फिर 2 रखते ही यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा 12 है, तो 2 पे 12 है। इस तरीके से यहाँ पे एक ग्राफ बना, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 3 पे जाओगे तो 3 के करोस्पॉन्डिंग देखिएगा कि पॉइंट कहाँ पे है आपके लिए, ये। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1, अब -1 पे जैसे आओगे उससे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको 9, ठीक है। और 9 आएगा तो देखिए -1 और ये 9। फिर 2 आओगे तो थोड़ा सा इससे नीचे 8 पे आना पड़ेगा। फिर आपको जैसे जैसे यहाँ पे 3 रखोगे तो आपके लिए किसके ऊपर आना पड़ेगा, माइनस यानी कि 7 पे आना पड़ेगा। और एक जगह आपको देखिएगा कि इतनी वैल्यू में थोड़ा सा डेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करते करते आपको कहीं ना कहीं 10 मिलेगा और 10 के ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगी, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये और यहाँ पे आगे तक वैल्यू ऐसे चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा कि अब इनके बीच में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उनमें हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ से चल ली अपनी लाइन और ये देखो यहाँ पे 10 पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक लाइन का जो ग्राफ है वो बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 12 पे थोड़ा सा इनका जो गैप है वो कम कर दो। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। तो 1 पे 2 के करोस्पॉन्डिंग, इस पे 2, 11 पे 10, 1 पे 11 आया। फिर यहाँ पे 2 पे कितना आएगा भाई, 12। तो 2 को यहीं पे ले लो भाई, 12। तो यहाँ से देखोगे तो आपको अपने आप ही दिखेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ पे पॉइंट था, फिर यहाँ से ये 12 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, फिर ये, फिर इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 13 मिलेगा। इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे अपने को। और इसी प्रकार यहाँ पे भी, क्योंकि हम एग्जैक्ट पूरा ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ थोड़ी क्या हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, इसलिए ये इतना बड़ा दिक्कत। और यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा कि ये और 3 के ऊपर ये, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे कितना है 8 है, फिर यहाँ पे कितना है 7 है। कहीं ना कहीं देखो 10 है तो 10 पे अक्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे माइनस का 10 है तो यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से देखो इस लाइन की क्या बनेगी, ये ग्राफ बनेगा जिसमें ये क्या आपका अक्स एक्सिस है, यह आपका क्या है भाई वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाना है इधर, और इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाना है। तो इस तरीके से इस लाइन का क्या बनेगा, ये इसका स्केच तैयार हो गया है भाई। ये क्या है 2x, x प्लस का 10 है ना यहाँ पे, ये x प्लस का 10 है इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, इस तरीके से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। और इसमें देखो ये स्केच बनने को बोला है, यहाँ पे रेंज और डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम बता ही देते हैं। देखो ये देखो इसकी हाइट कितनी है भाई, ग्राफ ऐसे भी जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेंज क्या होगी, इसकी रेंज भी क्या होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और डोमेन भी क्या होगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसे जाएंगे। लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस कितनी है भाई, माइनस इनफाइनाइट से एक्स प्लस इनफाइनाइट है, और ये देखो वाई से वाई डैश पे,